सब कि आज की युग में युवाओं को हम लोग को मोबाइल और कंप्यूटर से दूर लेकर आना है। उनको स्पोर्ट्स के मैदान में लाना बहुत ज़रूरी है। वो उनके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ हम सब लोग क्योंकि अब थोड़ी एजेड हो गए हैं, हम लोग समझते हैं कि मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 का भव्य शुभारंभ दिखा खेल, स्वच्छता और राष्ट्रभाव का संगम। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। दीपों की ज्योति, स्वच्छता का संकल्प और राष्ट्रभक्ति के स्वर, इन तीनों की पावन त्रिवेणी में लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 का भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक शुभारंभ हुआ। नगर का वातावरण उस क्षण उल्लास, ऊर्जा और उम्मीद से भर उठा जब राष्ट्रीयता का संदेश देते हुए सामाजिक कार्यक्रमों के उपरांत बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ खेल महोत्सव ने गति पकड़ी। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव तथा क्रीड़ा भारती के जिला पदाधिकारी कपिल श्रीवास्तव ने नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका अधिकारियों के साथ रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में मुक्त कर खेलों के इस महाकुंभ का औपचारिक उद्घाटन किया। गुब्बारों के साथ मानो खिलाड़ियों के सपनों ने भी उड़ान भरी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसने न केवल मंच को प्रकाशवान किया बल्कि यह भी संदेश दिया कि खेल केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि चरित्र, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की ज्योति है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से खेलों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी सशक्त रूप से उभरा। मूक बधिर विद्यालय के बच्चों की सुरमई प्रस्तुतियां एवं प्रयास संस्था के स्वच्छता आधारित नाटक मंचन आयोजन का मुख्य आकर्षण बनी। उद्घाटन सत्र में मंच पर सधे हुए ओजस्वी एवं भावपूर्ण संचालन समाज सेवी एवं साहित्यकार राम मोहन गुप्ता अमर ने किया। उनके शब्दों में खेलों की गरिमा, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों एवं खेल महोत्सव के संचालकों ने कहा, खेल महोत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं की सकारात्मक दिशा देने, बालिकाओं के आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने और खेलों के माध्यम से राष्ट्र भाव जागृत करने का एक सशक्त अभियान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच आने वाले समय पर जिलों को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नई पीढ़ी देगा। बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही मैदान में जोश, जज्बा और जीत का संकल्प साफ झलकने लगा। हर गेंद, हर रन, हर तालियों के साथ यह संदेश गूंजता रहा, खेलेंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 ने अपने पहले दिन ही यह सिद्ध कर दिया कि जब खेल, संस्कृति और राष्ट्रभाव एक साथ चलते हैं तब आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। कार्यक्रम में सभासदगण विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें खेल संयोजक कपिल श्रीवास्तव क्या बोले और उद्घाटन सत्र के संचालक राम मोहन गुप्ता ने क्या कहा। नगर पालिका परिषद लखीमपुर और क्रीड़ा भारती द्वारा लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 का शुभारंभ हो चुका है क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं क्रीड़ा भारती के कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे इस पूरे आयोजन के विषय में। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने मेंशन किया कि लखीमपुर खेल महोत्सव सीजन 2 शहीद नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल में शुरू हो चुका है। इस इवेंट में हम लोग के कुल 13 गेम्स हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, सारे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई साहब, हम आपसे एक बार पहले ही बात कर चुके हैं, ये गेम पूरी की पूरी तरीके से हर बच्चे के लिए निःशुल्क है। बच्चा अगर बाहर से भी आ रहा है, उसके रहने की, खाने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा, हमारे माननीय सदर विधायक योगेश वर्मा जी द्वारा और क्रीड़ा भारती के द्वारा निःशुल्क करवाया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग का ये प्रयास है कि जो भी बच्चा यहाँ पे आए अपनी प्रतिभा दिखाए और उसको हम बेहतर से बेहतर सुविधा देके उसको एक अच्छा मंच दे सके जिससे उसको हम आगे बढ़ा सकें। इन गेम्स को हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं कि इन गेम्स के माध्यम के द्वारा एक हम हर गेम में एक अच्छी टीम का चयन करें और उस टीम को हम लोग प्रदेश स्तर तक अपने खर्चों से भेज सकें ताकि उनका भी
आगे से जाके सिलेक्शन ट्रायल्स में हम लोग उनकी हेल्प कर सकें। खेल प्रतिभा के विषय में किस तरीके से क्रीड़ा भारती और नगर पालिका परिषद लखीमपुर सक्रिय है और इस तरीके का आयोजन करे। हमारे साथ उद्घाटन सत्र के संचालक राम मोहन गुप्ता अमर जी हैं। अमर जी से हम बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा समराइज कीजिए। देखिए, सीधी सी बात करेंगे कि पिछली बार हमारे नगर पालिका परिषद और क्रीड़ा भारती के द्वारा एक खेल आयोजन किया गया था, खेल महोत्सव, और उसी के ये दूसरा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मुझे यही कहना है कि हो रहा है क्रिकेट। आप देख रहे हैं बालिकाएं क्रिकेट चल रहा है, होगा क्रिकेट, हॉकी, खेलेंगे वॉलीबॉल, हो रहा क्रिकेट, हॉकी, खेलेंगे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, कुश्ती, होगा यहाँ फुटबॉल। बहुत सी योजनाएं हैं जिसको, जैसा कि आपने देखा, हमारे युवा साथी कपिल भाई जो क्रीड़ा भारती से जुड़े हैं, नगर पालिका परिषद और पूरे सभी साथी, चाहे मैं बात करूं आशीष चौहान, कनिष्क बरनवाल, आनंद और दुर्गेश, सभी लोग जुटे हुए हैं और पूरे मनोयोग से आयोजन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे लखीमपुर में ये गांधी स्मारक मैदान, जो कि अपने नसरुद्दीन मौजी सभागार के निकट स्थित है, एक मिनी स्टेडियम का रूप है। और बहुत अच्छा तो ये लगा कि इस बार जो यहाँ पर पिच पर आप देख रहे हैं स्टंप लगे हैं, वो भी एलईडी युक्त है, यानी कि रात में भी वो चमकेंगे और रात का नजारा तो देखने वाला होगा। चारों तरफ आप लाइटें देख रहे हैं, आनंद ही आनंद होगा और खेल प्रतिभाओं के हर अंग को यहाँ छुआ गया है। कपिल जी, चलते चलते क्षेत्रवासियों के नाम कोई संदेश? सबसे बड़ा संदेश ये है भाई साहब कि आज की युग में युवाओं को हम लोग को मोबाइल और कंप्यूटर से दूर लेकर आना है। उनको स्पोर्ट्स के मैदान में लाना बहुत ज़रूरी है। वो उनके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ हम सब लोग जो कि अब थोड़े एजड हो गए हैं, हम लोग समझते हैं कि मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उनसे कहेंगे अगेन, क्योंकि ये निःशुल्क है, सुविधा है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप बस अपने बच्चों को भेजें, पार्टिसिपेट करवाएं, उनको मोबाइल और कंप्यूटर से दूर लाके ग्राउंड पे लेकर आएं। ये उनके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जेनजी के लिए बहुत ज्यादा, ये जेनजी हो, हम लोग जैसे लोगों और हमसे भी एजेड लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबके लिए खेल, हर इंसान, हर एज ग्रुप को खेलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। थैंक यू जन जागरण से बात करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। वो है कि हमारे इस खेल को फिर से जनपद में जो पिछले वर्षों में शुरुआत की गई थी उसकी नई पहचान मिली है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खेलेंगे वॉलीबॉल, खो खो, शतरंज, टेबल टेनिस, दौड़, खेलेंगे फुटबॉल, और ये तो होता ही रहेगा। हम आप जानते हैं कि नगर पालिका परिषद क्रीड़ा भारती द्वारा इस खेल महोत्सव का जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, इसमें विशेष भूमिका निभाई है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके लिए कहना है कि आयोजन की ऐसी कल्पना और बातें जोश की, आयोजन की ऐसी कल्पना और बातें जोश की निभाई है महती भूमिका हमारे लोकप्रिय विधायक श्री योगेश जी। जी हाँ, एक और जहां कपिल, आनंद, कनिष्क, आशीष, दुर्गेश सहित बहुत से साथी मैदान को सजाने संवारने, इस गांधी मैदान को, या मैं कह दूं नसीरुद्दीन मौजी सभागार के समीप स्थित इस खेल के मैदान को वास्तव में स्टेडियम का रूप देने में व्यस्त थे। वहीं पर नगर पालिका परिषद का एक अधिकारी, कर्मचारी, सभासद और सबसे बड़ी बात, सभी खेल प्रेमियों ने जुटकर इसको एक भव्य रूप दिया है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लखीमपुर के लिए एक ये और छोटा सा खेल का मैदान मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। बहुत बहुत बधाई नगर पालिका परिषद, क्रीड़ा भारती और विधायक योगेश वर्मा जी को। आप सभी से अनुरोध है, यहाँ जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं, आप सभी से विनम्र अनुरोध है उनका उपयोग करें। कहीं भी पुड़िया या किसी प्रकार के कागज, कपड़े, पाउच न फेंके, निर्धारित स्थानों पर ही उन्हें डालें, स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि साफ सफाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका की नहीं, इसमें तो है हम सबकी बारी। जी हाँ, ध्यान रखें। और देखिए, इस खेल के मैदान का जैसे ही शुभारंभ उद्घाटन हुआ, अब वहां देखिए यही मूक बधिर विद्यालय के बच्चे अपनी कुश्ती, देखिए कुश्ती प्रस्तुत कर रहे हैं। मूक बधिर विद्यालय के बच्चे, हम आप सभी तो जरा सी बात में घबरा जाते हैं, लेकिन ये तो हैं वो खिलाड़ी जो हम सबका उत्साह बढ़ाते हैं।
क्या बात है। ये है मूक बधिर विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे और कुश्ती में जोर आजमाइश कर रहे हैं। आकाश, क्रिश, अमरेंद्र प्रताप, ऋतिक, अमित अवस्थी, कृष्ण मौर्य, साथ ही मयंक मिश्रा, विशाल, छोटू, सहजान, अनुपम और सिराज। देखिए, बोल नहीं पाते हैं, भले ही मुख से बोल ना पाए लेकिन इनके काम बोलते हैं। मुख से बोल ना पाए, इनके काम बोलते हैं। ये सुन ना पाए लेकिन निश्चित मानिए इनके जुझारू काम बोलते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं इन हमारे दिव्यांग मूक बधिर बच्चों के लिए। और लीजिए, हमारी आप सबकी शारीरिक स्वस्थता, खेल की उम्मीदों और खेल के उत्साह को ले जाते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे ये दूर गगन में जाते हुए और संदेश देते हुए कि हम जवां हैं, हम जवां हैं, हम युवा हैं, खेल खेलते हम जवां हैं, हम युवा हैं, खेल खेलते हम। समझो ना दिव्यांग हम में है बहुत दम। जी हाँ, इस दम को लेकर नगर पालिका परिषद क्रीड़ा भारती का ये आयोजन जा रहा है नील गगन में हम सभी की भावनाओं को पहुंचाते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं इस गेम के जो संयोजक समिति में क्रीड़ा भारती है, उसके आप अपना परिचय स्वयं। मेरा नाम जितेंद्र अवस्थी है। मैं क्रीड़ा भारती का प्रांत कार्य समिति सदस्य हूँ अवध क्षेत्र का। ये लखीमपुर जनपद में ये दूसरा जो है सीजन 2 इस बार जो है आयोजित किया गया है। ये लखीमपुर के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये खेल जो है विलोवी ग्राउंड में चल रहा है। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी इत्यादि खेल और सबसे बड़ा खेल जो है, सबसे बड़ा रन फॉर राम 23 दिसंबर को होगा, जिसमें माननीय प्रांत प्रचारक जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। भारी से भारी संख्या में छात्र इसमें सम्मिलित होंगे। और यह दौड़ जो है यह बिलोबी मैदान से चल के हमदर्द चौराहा से चल करके श्री राम चौराहा और सजन्या चौक होते हुए वापस जो है बिलोबी ग्राउंड पर ही खत्म होगी। धन्यवाद। थैंक यू।